तो ये तस्वीरें हम आपको फिर से दिखा रहे हैं, बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें। और ये तस्वीरें इसलिए महत्वपूर्ण हो जा रही हैं क्योंकि अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री यहां पर मौजूद होंगे। प्रधानमंत्री अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस चुनाव में खासतौर से यूपी में जिस तरीके से फर्स्ट फेज से लेकर के लास्ट फेज तक वो रहे हैं, अब यहां पर जो कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री का, उसमें एक फैक्टर और अहम है। और वो फैक्टर इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि दिल्ली में बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे हैं और अगला चुनाव अब दिल्ली में है। इसलिए ये चुनाव देखिए, अभी तस्वीरें जो आ रही हैं उसमें गृह मंत्री दिखाई दे रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिखाई दे रहे हैं। और जब जब अमूमन हमने देखा है ये तस्वीरें आती हैं तो इसका मतलब यह है कि प्रधानमंत्री अब आने ही वाले हैं। लेकिन हमारे साथ इस समय कैलाश विजयवर्गीय जी भी हैं। कैलाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और पहले बहुत बहुत बधाई जिस तरीके से आपकी पार्टी का प्रदर्शन रहा। लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्टर है यूपी में बीजेपी ने जिस तरीके से जीत हासिल की, सबसे प्रमुख फैक्टर्स आप क्या मान रहे हैं इसमें? देखिए, मोदी जी का विकास, योगी जी का कुशल प्रशासन, दोनों योगी जी का कुशल प्रशासन के कारण निश्चित रूप से जनता में एक आत्मविश्वास था कि प्रदेश रहने लायक है, और मोदी जी का विकास नीचे तक पहुंचा। और सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, सब दूर मोदी जी का जादू चला है। गरीब कल्याण की योजनाओं का बहुत असर हुआ। लोग गरीबी हटाओ का नारा तो देते रहे, पर कभी किसी ने गरीबों की इतनी चिंता नहीं की जितनी मोदी जी ने की। चाहे कोरोना की महामारी में 2 साल तक प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज भिजवाना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना देना हो, चाहे उनके स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना हो, कुल मिलाकर गरीबों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी ने जो किया है, तो मोदी जी उनके हृदय में है। और इसीलिए जी, जातिगत राजनीति से ऊपर उठकर लोगों ने मतदान किया। बिहार और उत्तर प्रदेश का जैसे नाम आता है तो जातिगत राजनीति आ जाती है। ये चुनाव परिवारवाद, जातिवाद, माफियावाद के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी को समर्थन किया है। कैलाश जी, यूपी जैसी जीत आपने यूपी में हासिल की है वैसी जीत आपने उत्तराखंड में भी हासिल की है। लेकिन बस थोड़ा अंतर यह है कि यहाँ सेना तो जीत गई, सेनापति हार गए। अब उत्तराखंड में अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे, इस पर कुछ चर्चा शुरू हुई है? कोई नाम आगे दिखाई दे रहा है अभी तक? देखिए, मैं पुष्कर धामी जी की तारीफ करूंगा कि नड्डा जी ने, माननीय मोदी जी ने, हमारे रणनीतिकार अमित शाह ने जब उनसे कहा कि आप उत्तराखंड की कमान संभालो और सरकार बनाना है आपको, सरकार बनाने का उन्होंने वादा पूरा किया है। पूरे 6 महीने के अंदर पूरे प्रदेश में वो घूमे और अपनी सीट लापरवाही से हार गए क्योंकि उन्होंने ज्यादा समय वहां पर नहीं दिया। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।